हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 91वें दिन हो चुके हैं और जगन्नाथ यात्रा को आज 15वां दिन। और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का दिन है आज जगन्नाथपुरी में, और उस उत्सव पर हम आपके सामने भगवान जगन्नाथ के लीला के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं और आप लोग उस सौभाग्य के पात्र आप हो जिन्होंने उस लायक हमें समझा। और आज हमारे इस्कॉन के ही गुरु महाराज राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, उनका भी आज व्यास पूजा का दिन है। उनका भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। उनको कहते हैं गुरु महाराज का जब जन्म उत्सव होता है तो उसको बोलते हैं व्यास पूजा। तो आज उनकी व्यास पूजा है। तो वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातःकालीन देख रहे थे हम। तो सुबह के इस प्रोग्राम में भागवतम में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में 23 जून 2020 23 जून को जगन्नाथपुरी में भगवान की जगन्नाथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से आज, लेकिन कुछ नियम के अनुसार मनाया जा रहा है। तो आज हम जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में सर्वप्रथम जगन्नाथ अष्टम गाएंगे। जय राधा माधव की जगह जगन्नाथ अष्टम होगा। उसके बाद भगवान की लीला का वर्णन जो प्रतिदिन करते हैं वैसे ही। तो बड़ा खुशी का प्रसंग है। लेकिन सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को ग्लोरीफाई करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जगन्नाथ अष्टम, फिर कथा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगणललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ता कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिस्वै नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रिता देशतारणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ 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 जय बालदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेव जय सुभद्रा। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास शांति गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। निताई घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल।
अब हम पठन करेंगे जगन्नाथ अष्टम। तो इसमें कोई राग नहीं है, जैसे हमें नहीं जैसे आता हो उसी तरह से बोलेंगे, और ना ही कोई वाद्य और ना कोई करतार। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशा चित गणेशा चित्रत पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भुजे सव्ये वेणु सरी शिरसी सिंख पक्षंत कटी तटे दुकल नेत्रांते सहचरी कटाक्ष विदधते सदा श्री वृंदावन वंचिति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महात्मभ्यो धेस्तितरे कनरक करुचिर नीलशिखरे वचन प्रसादंत सहज भद्रेण बलिना सुभद्राय मध्यस्थ सकलसुर सेवावसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावर सहज जल श्रेणी रुचिरो रामा वाणी राम सपुर दमल पंकेरु हम मुख सुरेंद्र राध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो कंचन पथि मिलत भुवेव पटेले स्तुति पाद्रुभाव प्रति पदुमा पाकृण्य सदस्य दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधुत्मा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मणा पिंड कुवलय दलोत्वय नयनो निवासी नीलांद्रो निहत चरणानिंत चिरसी रसानंदी राधा सरस विपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवे याचे राज्य न च कनक माणिक्य विभुव न याचवेह रम्या सकल जना काम्या वरधुमा सदा काले काले प्रमथापतिना गीति चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्व संसार दुतरम्मा संसार सुरपते हरत्वा पापाना विततिमपरा यादवं पते अहियो दिन नथो नहि चरणो निक्षंत तमादि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टम पुण्य च पठेत प्रयत शुचित सर्वपाप विशुद्ध आत्मा विष्णुलोक च गच्छन्ति। यहाँ वर्णन है कि जगन्नाथ अष्टम का गाने का लाभ क्या है और तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी
कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए, बजाते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ब्रज बालाओं के कमल सुदर्श मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए, महान हर्षोल्लास के का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया इस ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। तो यहाँ पर एक जगन्नाथ अष्टम गाते हुए वर्णन करने के जैसे इन देवताओं को भगवान की प्राप्ति हुई है, चरण कमल की प्राप्ति हुई है, हमें भी मानसिक सेवा में ठीक भगवान जगन्नाथ जी की कुछ ऐसी कृपा हम पर प्राप्त हो जाए। अपने बाएं हाथ में वे बांसुरी धारण किए हुए रहते हैं, अपने शीश पर एक मोर मुख पर और अपने कुल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र, अपने नेत्रों के कानों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं और वे श्री वृंदावन धाम में रहते हुए श्री लीला करते हैं। उन्हें वे आध्यात्मिक प्रिय है। कृपा ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो श्रवण की क्रांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो चमकदार नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य में उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे दृष्टिगोचर हो। कथाकार का वर्णन है, उनका भाव प्रकट हो रहा है इसमें जगन्नाथ अष्टम में। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चमकदार नील चक्र पर पर्वत पर समान प्रतीत होता है और उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उनकी बहन मध्य में सुभद्रा के साथ समस्त देवी देवताओं को विभिन्न भक्ति कार्य को सेवा कार्य संपन्न करने के अवसर प्राप्त करते हुए ब्रह्मांड के स्वामी मुझे दृष्टिगोचर हो। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्णन काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी देवी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं और उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकाल का सर्वोत्तम मूर्तिमान उपनिदेशों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमा वर्णित किए हुए जाते हैं। कृपया इस ब्रह्मांड के स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर करें। जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं द्वारा गाए गए गीतों और जोर जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनकी स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, अपनी संगनी लक्ष्मी जी सहित कृपा मुझ पर दृष्टिगोचर करें। वे परम आध्यात्मिक सत्य के
परम अलंकृत आभूषण है। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं और वे नीलांचल पर्वत पर और नीलांचल मंदिर में वास करते हैं, जो एक निर्मल नीलमणि पर्वत के संदर्श प्रति होता है। उनके चरण कमल भगवान आनंद देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव विहल है और वे केवल श्रीमती राधा रानी के सुमधुर चितक चर्क दिव्य रूप में आलिंगन द्वारा ही प्रश्न होते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपा करके मुझ पर दृष्टिगोचर करें। मैं निश्चित ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, न ही श्रवण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए कोई प्रार्थना कर रहा हूँ, एवं सुशील सुंदरी और पत्नी भी नहीं मांगता, जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के स्वामी, सुशील नहीं मांगता, जिसको साधारण अभिलाषा, केवल ब्रह्मांड के स्वामी रूप के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई गई जा रही है। वे कृपा करके मुझ पर दृष्टिगोचर करें। यहाँ पर भक्त का भाव है कि ना तो मैं कोई धन संपत्ति मांग रहा हूँ, निश्चित राज्य प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, न श्रवण जड़ित रत्न मणिक कोई धन संपत्ति के लिए कोई आपसे आग्रह कर रहा हूँ। एक सुशील एवं सुंदर पत्नी भी नहीं मांगता आपसे, न सुंदर स्त्री की मांग मांगता हूँ, जिसको पाने की स्वामी सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। तो केवल ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, उस रूप में के लिए प्रार्थना, उस दर्शन का अभिलाषी हूँ, जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। तो कृपा करके आप मुझ पर दृष्टिगोचर करें। वे देवताओं के स्वामी, कृपा सिद्धि इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अचित्व को दूर ले जाए, जिससे मैं फंसा हुआ हूँ। ये दुआओं के स्वामी है, यदुवंशियों के स्वामी, क्षमा चाहता हूँ। कृपा करके मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों को असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। ओह, ये निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, आप मुझ पर कृपा करके मुझ पर दृष्टिगोचर कीजिए। अंतिम 9वें जगन्नाथ अष्टम का 9वां श्लोक जो है, उसका अंतिम तात्पर्य है, वह आत्मा नियंत्रित एवं गुणवान सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को मानवित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। कितना सुंदर जगन्नाथ अष्टम। और अंत में वर्णन आया कि जो व्यक्ति प्रेम और भाव से इसका वर्णन करता है, वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान की कृपा आप पर भी हो जाए और हम पर भी हो जाए, कि संसार इस भव बंधन से मुक्त हो जाए और भव सागर से निकलकर भगवान के धाम में, नित्य जगन्नाथपुरी धाम में हमारा और आपका वास हो। ऐसी भगवान से हम जगन्नाथ यात्रा के दिन आज भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके चरण कमल भगवान शेषनाग के मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवान शेषनाग, तो बार बार उनसे वंदना करते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। उत्तम दिन है आज का और सुंदर घड़ी। इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, आज 90 दिन और आज 91 दिन है। 90 दिन से कथा बोल रहे थे और आज सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में आज हम प्रविष्ट हो गए, मानसी यात्रा के द्वारा। अब यह वर्णन है नेत्रो उत्सव दर्शन। भगवान जगन्नाथ के नेत्रो उत्सव दर्शन चैतन्य महाप्रभु आगे वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा वर्णन कर रहे हैं हम कि जगन्नाथपुरी का धाम
का हम कल भी यही प्रसंग बोल रहे थे कि जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन और भगवान के प्रसाद के दर्शन, या भगवान के प्रसादी फूल माला वस्त्र इत्यादि, कोई उसमें भेद नहीं है। तो वर्णन शास्त्रों में है कि हमारे संसार में जब इस भव सागर से शरीर जब छूटता है तो कोई व्यक्ति अगर हमारे मुख में गंगा जल डालता है, भगवान का चरण धोवन, तो हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जगन्नाथ का प्रसाद जिसको हम बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, और ये प्रसाद जो है सूखा चावल जो होता है, वहाँ का जो महाप्रसाद जिसको बोलते हैं, और इस प्रसाद का ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति अंत काल में किसी के मुख में महाप्रसाद रख दिया जाए तो वो व्यक्ति भगवत धाम प्राप्ति कर लेता है, जगन्नाथ धाम की प्राप्ति कर लेगा, और इस दुखालय से निकलकर भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगा। तो ये भगवान का महाप्रसाद जो है, जिसको वर्णन कई जगह आया है यहाँ पर शास्त्र में, निर्माल्य जिसको कहते हैं हम, और निर्माल्य को हम अगर अपने मुख पे धारण कर लेते हैं अंतिम समय पे, व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो उनके साथ तथाकथित लोग वर्तमान काल में जो रखते हैं कि आटे के पिंड बना के रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि अंत काल में जिसका शरीर छूटता है उस वक्त तुलसी, सूखी हुई तुलसी का पौधा हो जो सूख के बिल्कुल सूख गई हो, बिल्कुल उस सूखी तुलसी को या तो उसके चेस्ट पे रख दिया जाए या उसके मुख में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद निर्माल्य को कुछ ग्रहण करा दिया जाए। गंगा जल की तो प्रथा है ही, लेकिन निर्माल्य को अगर रख दिया जाएगा तो दुखालय में लौट के दोबारा नहीं आएगा, वो नित्य मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगा। इतना बड़ा महात्मा है। भगवान का चरण धोवन गंगा जल रखते हो तो वो अगर बेड़ा पार होता है तो साक्षात भगवान के अधरों से, भगवान का उचिष्ट है निर्माल्य, अगर वो कोई प्राप्त कर ले तो उसका बेड़ा पार है, और कोई करोड़ों में से कोई सौभाग्य है तो वो प्राप्त कर सकता है। वर्णन है आगे कथा का, नेत्र उत्सव दर्शन। अनवसर काल के बाद आषाढ़ प्रतिपदा, अनवसर काल के बाद आषाढ़ प्रतिपदा के दिन नेत्रोत्सव मनाया गया। ये महाउत्सव भक्तों के प्राणों के समान था। एक पखवाड़े तक सारे लोग, एक पखवाड़े माने 15 दिन, पखवाड़े तक सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन ना पाने से दुखी थे, किंतु इस उत्सव में भगवान का दर्शन करने भक्तगण परम प्रसन्न थे। इस अवसर पर सारे भक्तों को अपने साथ लेकर प्रभु ने आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान का दर्शन किया। जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए तो काशीश्वर उनके आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहा था, और पीछे पीछे गोविंद था जो भगवान के पार्षद है। जो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के नेत्रोत्सव दर्शन में जा रहे हैं तो भगवान का पार्षद काशीश्वर उनके आगे, चैतन्य महाप्रभु के आगे आगे चल रहा है और भीड़ को कम अलग अलग कर रहा है, और उनके पीछे चल रहे हैं भगवान के दूसरे पार्षद गोविंद। भीड़ को रोक रहा था और पीछे पीछे गोविंद था, और जो जल से भरा सन्यासी का कमंडल लिए हुआ चल रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद आरती आगे आगे चल रहे थे। परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद आरती आगे आगे चल रहे थे, और स्वरूप दामोदर तथा अद्वैत आचार्य उनके अगल बगल चल रहे थे। अन्य सारे भक्त परम उत्सुकता के साथ महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। दर्शन लोभिते करी मर्यादा लग्न, भोग मंडपे यात्र कर श्री मुख दर्शना। उन सबने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की परम उत्सुकता के कारण विधि विधानों की उपेक्षा कर दी और भगवान के मुख का दर्शन करने के लिए वे ही सभी भोग मंदिर में गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे, अतः उनके दोनों नेत्र उन दो भौरों के तुल्य बन गए थे
जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ के कमलवत नेत्रों में मधु का पान कर रहे हों। भगवान के दर्शन के लिए इतने लालित हो गए थे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कि उनके नेत्र आंसू से अश्रु से भरे हुए थे और ललायित थे। और नेत्र उत्सव के दिन भगवान को देखने के लिए बड़े उत्मग्न थे। भगवान जगन्नाथ की आंखें प्रफुल्लित कमलों के सौंदर्य को जीतने वाली और उनकी गर्दन नीलमणि से बने दर्पण की तरह कांति युक्त थी। भगवान की ठुंडी लाल रंग से रंगी थी और जो बांधुली फूल की शोभा को मात करने वाली थी। इससे उनके मंद हास की सुंदरता बढ़ गई थी और जो अमृत की चमकीली तरंगों के समान थी। चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं, श्री मुख सुंदर कांति बड़े क्षणे क्षणे कोटि भक्त नेत्र भंग करे मधुपाने। उनके सुंदर मुख की क्रांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी और करोड़ों भक्तों के नेत्र भौरों के तुल्य उनका मधुपान कर रहे थे। किसी पुष्प पर जब ज़्यादा रस हो तो मधुकर क्या करते हैं, भंवरे क्या करते हैं, उस पुष्प के ऊपर गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं, उनके ऊपर मंडराते रहते हैं। वैसे ही जगन्नाथ जी का जब नेत्र उत्सव का दिन आया तो लाखों भक्तगण भगवान के आजू बाजू और भगवान को देखने के लायक हो रहे हैं और भौरे के तुल्य वो उनका मधुपान करने लग गए। ज्यों ज्यों ही उनके नेत्र भगवान के कमल मुख का अमृत तुल्य मधु पी रहे थे, त्यों त्यों ही उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। लाभ से लोभ बढ़ता है। जब किसी व्यक्ति को लाभ होता हो, धन का, संपत्ति का, अपने शरीर का, सुंदरता का, तो लोभ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह भगवान के दर्शन जैसे जैसे नज़दीक जाते जा रहे हैं दर्शन, वैसे लोभ और बढ़ता जा रहा है और ललायित हो रहे हैं। उस तरह उनकी आंखें उन्हें और त्यों त्यों ही उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उस तरफ उनकी आंखें उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करके दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसा दोपहर तक चलता रहा। हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो गए, आए और उन्हें पसीना पसीना आ गया और वे कांपने लगे और उनके नेत्रों से लगातार अश्रु की धारा बहने लगी। किंतु महाप्रभु ने उन आंसुओं को रोका जिससे भगवान का मुख देखने में बाधा ना पहुँचे। जब जब भोग लगाया जाता केवल तब ही भगवान जगन्नाथ का मुख दर्शन करने में बाधा पहुँचती थी। उसके बाद वे पुनः उनका मुख देखने लगते हैं। जब जब भगवान को भोग अर्पित किया जाता तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करने लगते। अब दैनिक पूजा का वर्णन है यहाँ पर। इसके बाद नेत्र उत्सव के बाद है दैनिक पूजा। चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में सुंदर वर्णन है सारा। महाप्रभु की लीला और चैतन्य महाप्रभु की लीला के साथ जगन्नाथ लीला प्रकट हो रही है। और यहाँ पर मुख्य जो प्रमाण दिया गया है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का, उस सिंह द्वार का, कि जो व्यक्ति सिंह द्वार से दर्शन करता है उसकी यात्रा सफल हो जाती है। 4 द्वार हैं जिसमें मुख्य सिंह द्वार बताया गया है। तो सिंह द्वार के द्वारा भगवान के दर्शन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। दैनिक पूजा आराधना, जब भगवान की जगन्नाथ यात्रा आज के दिन जैसे जगन्नाथ यात्रा है तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को भी सिंह द्वार से बाहर लाया जाता है। तो भगवान भी इसी द्वार से भीतर और बाहर यात्रा के समय और लाया जाता है और फिर भगवान उसी द्वार से अंदर जाते हैं। तो ये मुख्य द्वार है और परम सौभाग्य होगा किसी का जब इस द्वार से कोई दर्शन करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ अर्चा वगैरह की सेवा करनी चाहिए, जिससे वो ढूंढ पालन से व्यक्ति भगवत प्रेम को अपने हृदय में सरलता से जागृत कर सकता है। इस धाम में विग्रह आराधना अति अधिक महिमा मंडित है। यहाँ पर धामवासी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का जय घोष करते हुए निरंतर भगवत प्रति हेतु क्रियाशील है। मंदिर में भगवत सेवक यहाँ वहाँ भगवत सेवा के लिए चहल पहल
करते नजर आते रहते हैं। प्रातःकाल से लेकर शयन तक भगवान की कार्य प्रकार से सेवा पूजा करने के ग्रंथों में वर्णित की गई है। स्कंद पुराण में नीलांद्री महोत्सव, शुद्ध संहिता, कामदेव संहिता, गोपाल अर्चना, पूजा विधि और मादला पंचांग में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इस धाम का वर्णन इतने शास्त्रों में वर्णन है। वास्तव में जगन्नाथपुरी एक पर्वत पर, नीलांद्री पर्वत या नीलांचल पर्वत बोलते हैं, वहाँ वास है भगवान का, बट वृक्ष के नीचे। वर्तमान काल में मंदिर बहुत बड़ा विस्तार में है, लेकिन बताया गया शुरू से जब कथा कर रहे हैं तो यही वर्णन आ रहा है कि बट वृक्ष के नीचे और नीलांद्री पर्वत के ऊपर। ऐसे इसको नीति कहा जाता है। तो यहाँ पर कामदेव संहिता, गोपाल अर्चना, पूजा विधि और मादला पंचांग में भी विस्तृत वर्णन करा गया है। प्रातः काल से लेकर शयन काल तक भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो पूजा विधि संपन्न होती है उसे नीति कहा जाता है। नियम माने नीति, जो वहाँ का प्रतिदिन का जो नियम है, तो उड़ीसा भाषा में नियम को बोलते नीति। जो प्रतिदिन के नियम है उसको बोलते नीति। तो नीति कहा जाता है क्योंकि उस सेवा पूजा में विधि विधान की उपेक्षा नियमानुवृत्ति को अधिक महत्व दिया गया है। मंदिर की यह नीतियाँ 3 भागों में विभक्त की जाती है: दैनिक नीति, नैमित्तिक नीति और विशेष तिथि या पर्व नीति। मादला पंचजगा के अनुसार भगवान जगन्नाथ मंदिर की नीतियाँ पूर्व काल से कुछ निम्न प्रकार की घटित होती थी। उस समय काल को दंड आदि से वर्णित किया जाता था। जगन्नाथ मंदिर में एक दंड है, काल को दंड आदि से वर्णित किया जाता था। जगन्नाथ मंदिर में एक दंड है, जो पंडे हम लोग भक्तों को जब जाते हैं दर्शन के लिए तो उनको मारते हैं। इस भव सागर में जो दुख है उसको काटते हैं और फिर भगवान के मंदिर में प्रवेश कराते हैं। तो दंड सभी को मारते हैं। वो ऐसा दंड लगना उत्तम होता है, उससे हमारे जन्मों जन्म के पाप कट जाते हैं। तो यमलोकपुरी में जाकर यम के दंड सहन करे, उससे बजाय जगन्नाथपुरी के जो पंडे हैं, वहाँ के जो पुजारी, उनके हाथ के दंड हमें सहन करने चाहिए। तो जो नीति बताई गई है, नीति में कुछ वर्णन है, कितनी तरह के, 10 तरह के वर्णन है। जैसे कि सर्वप्रथम द्वार खोलना, पाहंती अवकाश, गोपाल वल्लभ भोग, फिर प्रातः धूप दिखाना, फिर साहणिया मेला, फिर द्विप्र धूप या भोग, अधर पहुँचा मुकुंद वल्लभ, पुहंड शयन, दरवाजा खुलना, संध्या धूप और बड़ा सिंगार धूप, पहंड या शयन। समय के साथ साथ सब इनमें से कुछ परिवर्तन आ गया है जिनका पालन अब नहीं होता। तो वर्णन है आगे कि दैनिक नीतियों का विस्तार से वर्णन बताया गया है। दैनिक नीतियों का वर्णन: द्वार खोलना एवं मंगल आरती करना। इनका नियम आपको वर्णन कर देते हैं। इसमें शास्त्र शक्षों में सब कुछ वर्णन है कि जब धाम में जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो हम समझ रहे हो, जब ये समय बताया जा रहा है, जिस नीति का, जिस नियम का समय बता रहा है, उस समय आपको समझना है कि आप धाम में वास कर रहे हो, आप दर्शन कर रहे हो। अगर भगवान भोग ग्रहण करे तो आप भी भोग, उसके बाद भगवान का उचित ग्रहण करोगे। उसके साथ साथ आप जगन्नाथपुरी में प्रविष्ट कर जाइए मानसी सेवा के द्वारा। द्वार खोलना एवं मंगल आरती, ये प्रथम नीति है, प्रथम नियम, सुबह का प्रातःकालीन पहला नियम, जिसमें भगवत सेवक जिसे भरतछू महापात्र कहा जाता है, वह पूर्व रात्रि में तालिसा महापात्र के द्वारा जय विजय द्वार पर साधारण लगाए गए मुहर की जांच करते हैं। ये कार्य प्रातः 5 बजे से लेकर 6 बजे किया जाता है। मंगल आरती के पट खुलने से पहले जो वहाँ के द्वारपाल है उसको निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद वो आज्ञा देंगे तब जाके द्वार खुलते हैं। तो ये नीति होती है। सुबह का कार्य 5 या 6 बजे के बीच में किया जाता है। इसके बाद पालिया मेकअप, पड़ियारी या प्रतिहारी, अखंड मेकअप तथा मधुली,
इन उपाधि के से युक्त 4 भगवत सेवकों के साथ जय विजय द्वार खोलकर प्रदीप्त दीप का द्वार उस दरवाजे से लेकर शामू द्वार जिसमें भगवान नित्य रूप से विराजमान हैं, उस द्वार तक कोई अपवित्र वस्तु गिरी तो नहीं है। उसका पूर्ण निरीक्षण करके गर्भगृह के द्वार की मुद्रा तोड़कर उसे खोलता है। तो वर्णन बता दिया गया कि 4 तरह के व्यक्ति हैं, पुजारी जो हैं। 4 तरह के वहाँ पुजारियों की परंपरा बताई गई है। पहला बता दिया गया है पालिया मेकाप पड़ियारी या प्रतिहारी, अखंड मेकाप तथा मुदली। इन उपाधि के युक्त 4 भगवत सेवकों के द्वारा ये द्वार खुलता है। तब सभी सेवक गण उड़ीसा भाषा का शब्द मणिमा 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 का उच्चारण करते हुए रत्न सिंहासन के निकट जाकर दोनों ओर दीप स्थापित करते हैं। तत्पश्चात भगवान का शयन पलंग और पूर्व रात्रि में शयन काल में अर्पित किया हुआ नारियल का जल, तांबूल आदि हटाते हैं और मंगल आरती साधारण प्रतिदिन 5 बजे होती है। केवल अश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक एवं विशेष यात्रा या उत्सव के दिन तथा नैमित्तिक दिनों में रात्रि के अंतिम प्रहर में से पहले शुरू हो जाती है। मंगला आरती में पहले कपूर आरती की जाती है। तो यहाँ नियम अनुसार जो भगवान के दर्शन हैं वो प्रतिदिन नियम अनुसार खुलते हैं। वर्णन बता दिया गया कि भगवान को भोग क्या लगाया जाता है प्रातःकालीन। तत्पश्चात भगवान का शयन पलंग और पूर्व रात्रि में शयन काल की अर्पित किया हुआ नारियल तथा तांबूल को हटाते हैं। मंगल आरती से पहले भगवान तांबूल माने पान और नारियल इत्यादि जो भोग लगा होता है उसको हटाते हैं। अंतिम प्रहर में पहले शुरू होती है और मंगल आरती से पहले कपूर आरती और बाद में 21 घी के दीपक को जलाया जाता है। भगवत विग्रह की ओर मंगल आरती तत्पश्चात पिष्टिक आरती होती है। एक मैदे के पिंड पर घी से छनी हुई प्रदीप काठी रखकर आरती की जाती है, इसीलिए इसे पिष्टिक आरती कहा जाता है। इस आरती के बाद पशुपालक नामक सेवक भगवान के अर्चा विग्रह के अंग में श्री विग्रह के अंग से पूर्व रात्रि के फूल एवं बड़ा श्रृंगार वेश के निकालकर अवकाश के लिए श्वेत वर्ण के सूक्ष्म वस्त्र तथा उत्तरीय भगवान को प्रदान करते हैं। भगवान की श्री विग्रह पर जो माला इत्यादि होती है उसको निकालकर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और जगन्नाथपुरी में जितने मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर, बहुत मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वो सभी मंदिरों को भगवान की प्रसादी मालाएं जो होती हैं, ये प्रसादी फूल होते हैं, सब के सब उन मंदिरों में जाके अर्पित हो जाता है। भगवान के धाम में जितने भी देवतागण के मंदिर हैं, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, भगवान नरसिंह देव का मंदिर है, भगवान शिव के 8 मंदिर हैं, माता पार्वती के 8 मंदिर हैं, ब्रह्मा जी विराजमान हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि अंगद विराजमान है, सुग्रीव है, भगवान श्री राम दरबार के साथ राधा कृष्णा, कितने भव्य मंदिर, कई देवियों के मंदिर हैं। इससे पहले भी वर्णन कर चुके, विमला देवी का मंदिर है, माँ लक्ष्मी देवी के मंदिर है। सब देवी देवताओं को भगवान की प्रसादी माला, पुष्प इत्यादि, वही प्रसादी माला जो भगवान की प्रसादी माला सबको निर्मित करते हैं। अवकाश, ये नीति सुबह लगभग 6:20 से होती है। इस पूर्ण मंगल आरती पर निर्भर होती है और इस नीति में दंत धावन, स्नान एवं सूखे वस्त्र पहनाए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान को दातुन कराया जाता है, फिर चांदी के बर्तनों में स्थित 3 दर्पणों में श्री विग्रह के प्रतिबिंब का स्नान कराया जाता है। इस स्नान से कपूर, दही, चंदन और आंवला मिश्रित जल उपयोग में लाया जाता है। स्नान क्रिया के पश्चात अलग अलग ऋतुओं के अनुसार श्री विग्रह को वस्त्र अलंकार, पुष्पमाला धारण कराई जाती है। शाहण मेला, ये नीति 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। इसमें सर्वसाधारण लोग भगवान का अंदर गर्भगृह तक जाकर दर्शन करते हैं, किंतु यह नीति अपरिहार्य नहीं है। यह केवल यात्रियों की सुविधा के लिए है ताकि वह निकट जाकर दर्शन कर सके। इससे श्री विग्रहों का
स्पर्श करना वर्जित है। ये दिन में 2 बार संपन्न किया जाता है। माने भगवान के दर्शन के लिए जब वहाँ भीड़ जुट जाती है, उसको भी एक नाम दिया गया है कि झुंड के झुंड एक जब जाते हैं लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उसको बता दिया गया है साहाना मेला। तो मेले की तरह लोग जाते हैं। वेश लगाना, वेश लागी, हिंदी में है वेश लगाना, और उड़ीसा भाषा में बोला गया वेश लागी। ये सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होता है। इसमें श्री विग्रह को विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वेश पहनाया जाता है, जैसे सदा वेश, राधा दामोदर वेश, सादा वेश, राधा दामोदर वेश, श्री लक्ष्मी नारायण वेश, श्री घोड़लांगी वेश और जामालांगी वेश तथा राजवेश इत्यादि। इस तरह भगवान के जो ड्रेस हैं, भगवान की जो पोशाक है, उनके भी नाम दिए गए हैं। राजा हैं वहाँ के जगन्नाथपुरी के। अब वर्णन है रोम होम, रसोई में हवन या अग्नि स्थापना। भगवान के वेश धारण करने के समय श्री मंदिर की रसोई गृह में रसोई गृह में कोठ चूल्हे के पास हवन होता है। इस हवन के बाद इसी आग से भगवान जगन्नाथ की रसोई भी भोग पकाया जाता है। इस अग्नि स्थापना कार्य को अमृतणोही कहते हैं। यह कार्य सुबह 8:30 से होता है। फिर प्रतिदिन वहाँ पर सूर्य पूजा, यहाँ पूजा मुक्ति मंडप के निकट सुबह 8:30 बजे से लेकर 8:45 बजे के बीच में घटित होती है। प्रतिदिन भगवान सूर्य का सूर्य अर्घ सूर्य पूजा होती है। द्वारपाल पूजा, ये पूजा सुबह 8:45 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, जिसमें जय विजय द्वारा के पास होती है। गोपाल वल्लभ भोग, ये भगवान जगन्नाथ का प्रथम भोग है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान का जो बाल भोग है, जगन्नाथ जी का वर्णन आता है इस कथा में। तो आगे वर्णन है कि भगवान का बाल भोग जैसे होता है, ठीक उसी तरह सर्वप्रथम पहला भोग भगवान को जाता है। भगवान जगन्नाथ का प्रथम भोग जिसको अत्यंत प्रिय है, वो सुबह 9 बजे अनस्वर पिंडित पीठ के ऊपर वल्लभ पूजा बाल्य भोग संपन्न होता है। इसे कोट भोग भी कहा जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था मंदिर व्यवस्थापन करते हैं। इस भोग में वल्लभ खय मुंडकी यानी लीजा, गुड़ से छना हुआ नारियल का लड्डू होता है। दूध, दही, मक्खन, खोया से बना पेड़ा, पक्का केला, मलाई, खुई, चर पापड़ी, अनडाब, हरा नारियल पानी युक्त एवं विभिन्न ऋतुओं में उपलब्ध फलों का भोग लगाया जाता है। और फाल्गुन पूर्णिमा और स्नान पूर्णिमा के दिन सुबह की पूजा के बाद ये भोग लगता है। भगवान के भोग की विधि बताई। 56 तरह का भोग होता है। राजभोग या प्रातः का दूध। अब राजभोग की बात सुन लीजिए। इस नीति हमें सुनकर भगवान के भोग पाने की इच्छा हो गई, भगवान का उचिष्ट पाने की इच्छा हो गई है। यह नीति सुबह लगभग 10 बजे संपन्न होती है। यह प्रथम कच्चा भोग है जिसे सुखड़ी भोग कहा जाता है। इसका परिमाण निर्दिष्ट यह है कि इस पूजा में भगवान जगन्नाथ को बड़क्रांति, सानकांति, अरुणडिरी, पांटपुली, हंसकेली, कांकतुवा, झीली, अदरक, पांचेली, खिचड़ी, साग, पिठापुली, बूंदिया, खीर, भुजिया आदि विभिन्न प्रकार से मिष्ठान भोग लगाए जाते हैं। ये सब उड़ीसा भाषा में शब्द हैं। और ये भोग रत्न सिंहासन से नज़दीक लगाया जाता है। उससे पूर्व पूजा पंडा, जो पुजारी है उसको पूजा बोलते हैं, और पंडा माने पंडित जी। पूजा पंडा आकर बलभद्र से लेकर सुदर्शन चक्र के दीवार तक 4 घर चूर्ण से बनाते हैं एवं सभी व्यंजन उसी के भीतर रखे जाते हैं। उसी के अंदर रखने से उसे महाप्रसाद की मान्यता दी जाती है। पूजा पंडा सिंहासन पर बैठकर पूजा करते हैं, परंतु घोड़ लगी वेश के समय एक
सेवा उसका नाम है घोड़ लगी, धोड़ लगी, क्षमा चाहता हूँ, धोड़ लगी वेश के समय वह नीचे बैठकर पूजा करते हैं। षोडश उपचार में पूजा होते समय घंटा ध्वनि के साथ विभिन्न वाद ध्वनि की जाती है। पूजा के अंत में 3 पीतल के दीपों में आग रखी दी जाती है एवं उस चंदन पूर्ण एवं धूप अर्पित किया जाता है। उसके उपरांत उन दीपों में घी बत्ती लगाकर श्री विग्रहों की आरती की जाती है और ये भोग लगाते समय भीतर का दरवाजा बंद रखा जाता है। उसे टेरा डालने की विधि कहते हैं। उस समय भगवान मणि होई यानी भोग सेवन करते हैं, मणोही यानी भोग सेवन करते हैं। दरवाजा बंद करने के समय राजगुरु सोने का बेत पकड़कर गरुड़ के सामने खड़े होते हैं। कुछ समय बाद दरवाजा खोला जाता है। उसे देश खालना कहते हैं। उस समय उसके पाद कपूर एवं घी बत्ती की आरती होती है। फिर छुआर नामक सेवकगण भोग ले जाते हैं और इस प्रकार सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मला नीति वेश परिवर्तन तथा भोग मंडप में भोग लगाना, ये नीति लगभग सुबह 11 बजे होती है। सर्वप्रथम श्री विग्रह को वेश बदला जाता है और उसके बाद भोग लगाते हैं और ये बाध्य मूलक नीति है। यात्रियों को मठों में सर्वसाधारण जनमानस एवं प्रसाद विक्रय करने वालों की सुविधा के लिए प्रचुर मात्रा में यह भोग अर्पित किया जाता है। इसमें अन्न दाल जो महाप्रसाद प्रतिदिन वहाँ उपलब्ध प्राप्त होता है, उसमें क्या क्या प्रसाद में सामग्री होती है। इसमें अन्न दाल, अन्न माने चावल, निर्माल्य, अन्न दाल, शाक, मधुर, बेसर, रायता इत्यादि अर्पित किया जाता है। इसमें मंदिर प्रशासन व्यय नहीं करता। दोपहर की पूजा मध्याह्न का शंखुड़ी धूप का भोग। इसके निर्धारित समय लगभग 1 बजे उसमें षोडश उपचार की पूजा अर्चना से होती है और इसमें विशेष व्यंजन भोग लगाए जाते हैं जो सुबह के व्यंजनों से भी भिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय लगभग लगाने वाले भोग की संख्या 435 थी, परंतु अब काफ़ी मात्रा में कम हो गई है और उसमें अनेक प्रकार के अन्न, पेठा, बड़ा, अरिचा, धावला, माठपुली, त्रिपुरी, मनोहर, नाड़ी, मरीच लड्डू, मरीचल लड्डू, काकरा, पीठा, मलाई, पाना या शरबत, मूंग, पिंडी, खीरिया, दूध, गजा और मिष्ठान को भोग लगाए जाते हैं। हम अपने जीवन में इतने भोग ग्रहण नहीं कर सकते जितने प्रतिदिन भगवान एक दिन में 56 बार भोग ग्रहण करते हैं। तो बताया गया पहले के समय में 435 भोग लगते थे। कितना भोग ग्रहण करते हैं। तो भगवान जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन भोग ग्रहण करते हैं, द्वारिका में राजपाट करते हैं और शयन करते हैं। आपको पहले भी वर्णन कर चुके, बद्रीनाथ और रामेश्वर में लीला, इस तरह का कई जगह वर्णन है। तो आगे दोपहर का शयन, ये साधारण दोपहर 2:30 बजे को होता है और दोपहर की आरती पूजा के बाद स्थान को भली भांति परिकृष्ट किया जाता है। तब उपरांत श्री विग्रह को पुनः वेश पहनाया जाता है। रत्न पलंग भीतर ले जाकर भगवान को उस पर विराजमान करते हैं। तब उनकी मध्य आरती संपन्न होती है। उसके पश्चात भगवान दोपहर का विश्राम करते हैं और उस समय जय विजय द्वार बंद कर दिए जाते हैं। दोपहर को मंदिर बंद हो जाता है करीबन 2:30 बजे। संध्या आरती, यह नीति सामान्य शाम को 5 से 6 बजे होती है और मध्य शयन के बाद भगवान रत्न पलंग को त्याग कर पुनः रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तब द्वार खोलकर कपूर आरती की जाती है। फिर 21 बत्ती की आरती होती है और आरती के बाद मलयम वेश परिवर्तन होता है जिससे भगवान रेशम के वस्त्र परिधान करते हैं और इसी समय उन्हें पुष्पों का वेश किया जाता है।
कभी कभी समय समय के अभाव को कारण मध्याह्न शयन नहीं होता तो दोपहर पूजा के बाद वेश पहनाकर उनकी संध्या आरती होती है। रात्रि संध्या आरती और धूप, ये नीति शाम रात्रि को 7 से 8 बजे होती है। उस समय केवल पुली, चकुआ, माट पुली, भोग, पीठा, गोटाली, कांकरा, खुरमा, चढ़ई, नेंदा, कंदम्बा तथा सुवचित, पखाल, दही भात भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर आरती 21 बत्ती की आरती उतारी जाती है। उसके बाद जय मंगल आरती भी होती है। साहण मेला रात्रि को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के तक होता है। उस समय सर्वसाधारण दर्शन के लिए दरवाज़ा खोला जाता है। कभी कभी ये पहले भी होता है एवं उनसे सभी को अंदर गर्भगृह जाने की अनुमति होती है। मलयम वेश परिवर्तन एवं चंदन लागी, यह रात्रि 10 बजे चंदन संपन्न होती है। ये रात्रि 10 बजे संपन्न होती है, जिसमें विग्रहों का परिधान बदला जाता है। तदुपरांत चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर, केसर, कस्तूरी, मिश्रित चंदन भगवान को लगाया जाता है। उस समय उन्हें पान सेवन भी कराया जाता है। वेश परिवर्तन एवं श्रृंगार वेश, ये रात्रि को 10:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक होती है। इसमें भगवान को वृंदावन वेश में सजाया जाता है और उसमें उन्हें अधिकतर पुष्पों के द्वारा सजाया जाता है। उस वेश में भगवान बड़ला, गिट, वस्त्र, पुष्प के पलवल, चंद्रिका, कुंडल, नथनी आदि पुष्पों को बने हुए अलंकार को धारण करते हैं। बड़ला गिरपाट वस्त्र में श्री जयदेव गोस्वामी विरचित गीत गोविंद को उड़ीसा भाषा में बुना गया होता है, जिसे भगवान धारण करते हैं। बड़ श्रृंगार धूप, यहाँ वर्णन है बड़ श्रृंगार धूप। रात्रि को 11:30 बजे उस समय कदली, बड़ा, पीठा, खीर, कुंजी, साकर का भोग लगाकर पंच उपचार पूजा संपन्न होती है और उस पूजा के बाद धूप अर्पित किया जाता है। पहुड़ शयन, यह अंतिम नीति है जो 12 बजे संपन्न होती है। उस समय वीणा वादन होता है और देवदासियां गीत गाती हैं। तब भगवान के रत्न पलंग उनके सामने रखे जाते हैं और भंडार गृह से शयन ठाकुर को लेकर उन्हें चंदन लगाकर भगवान जगन्नाथ के साथ स्थापित किया जाता है। उन्हें जगन्नाथ की माला पहनाई जाती है और सभी विग्रहों को नारियल समर्पित करके बीड़िया पान, मतलब पान का बीड़ा भोग लगाते हैं। तब शयन ठाकुर को जय विजय द्वार पर लाया जाता है और वहां अधिकतम हृदय द्रावक मणिमा पुकारते हुए कालाहट एवं जय विजय द्वार पर तलीछू महापात्र द्वार शील के मुहर लगाते हैं। तब अंत में जय विजय द्वार पर पुष्पांजलि प्रदान की जाती है। निमित्त नीति का नियमों का वर्णन, भगवान जगन्नाथ आदि के इन नीतियों के अलावा कोई अन्य नीति या पूजा विधि नहीं होती। कभी कभी विशेष उत्सवों के उन व्यक्तिक्रम हो सकता है, जैसे समय परिवर्तन इत्यादि के संभव है। मंदिर में कई विशेष दिनों में नैमित्तिक नीति का पालन किया जाता है और उसका संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार है। गुरुवार की नीति इस सप्ताह के नीति के अंतर्गत की जाती है, जिसके प्रत्येक गुरुवार को सुबह की पूजा के बाद सिंहासन से लक्ष्मी एवं सरस्वती तथा दक्षिण घर से मदन मोहन के विग्रह को लाया जाता है। तत्पश्चात मार्जना करके उन्हें दही और कोरा भोग लगाकर उनकी चावल एवं दुर्बा से वंदना पूजा की जाती है। लक्ष्मी देवी जी जगन्नाथ जी की
तुलसी माला एवं पुष्प माला धारण करती हैं, तब दोपहर को भोग लगने के पहले 22 पावस होकर उन्हें यथास्थान लाया जाता है। जन्माष्टमी से भी भाद्र शुक्ल अष्टमी तक यही नीति जारी होती है। प्रति माह के हिसाब से और महीनों के जो गुण हैं उसी हिसाब से भगवान की सेवा होती है। प्राक्षिषण नीति, इसके अंतर्गत एकादशी का दिन आता है। प्रत्येक एकादशी के दिन संध्या आरती की ठीक उपरांत श्री मंदिर के ऊपर रात्रि में महादीप आरती संपन्न की जाती है। और ये महादीप केले के पेड़ का छिलका एवं नए वस्त्रों से बनाया जाता है, जो पंडागण चुनरा सेवकों को देते हैं। 3 गरुड़ सेवक इसे लेकर मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और वे सर्वप्रथम नील चक्र को तुलसी और चंदन अर्पित करके उसकी 3 बार परिक्रमा करते हैं। तब वे दीप चंद्रबुंदिया जाते हैं और वह दीप इतना ऊंचा होता है कि वह चंद्र बिंदु के समान नजर आता है। तब वे सेवक उच्च स्वर में कहते हैं, महाप्रभु पुरी राजा गजपति दिव्य सिंह देवकु शंखे पुराय चक्र आड़ू आल करतु। इसका अर्थ है, हे भगवान जगन्नाथपुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव को शंख में भर ले तथा शंख से उन्हें ओट में ले ले। यहाँ पर आज की कथा संपन्न करते हैं। हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। तो ये पूरा वर्णन है शंख क्षेत्र का। शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम इत्यादि आज हम 6ठे अध्याय में पहुंच चुके हैं। और जब पुनः दोबारा वर्णन करेंगे श्रृंगार प्रेमी ठाकुर वर्णन। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। सब लोगों को खूब खूब बधाई जगन्नाथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।